जो सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन इंसान ने बिना बोले पूरी दुनिया को हंसा के दिखाया। चार्ली चैपलिन के बाद पूरी दुनिया अगर किसी को देख के हाईएस्ट इंस्पायर हुई थी तो वो ये इंसान थे। पूरी दुनिया इनको मिस्टर बीन के नाम से जानती है माय डियर फ्रेंड्स। किसी ने कहा कि अगर आप एक ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करते हो ना तो आप जिंदगी में कभी भी बड़ा नाम नहीं कर पाओगे। हिंदुस्तान के अंदर एक फिशरमैन का बेटा, उसके पास कुछ नहीं था, बस एक विजन था जिंदगी में कुछ करने का, कहीं पर पहुंचने का। मेहनत करना स्टार्ट किया और सोच रखा कि मैं हिंदुस्तान को एक अलग ऊंचाई पर लेकर जाऊंगा। एंड गेस व्हाट, आज भी जब उनका नाम लिया जाता है ना तो दिल से और मन से एक अलग रिस्पेक्ट निकलता है। नन अदर देन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम माय डियर फ्रेंड्स। किसी ने कहा कि अगर बहुत पैसा कमाना होगा तो वैल्यूज और एथिक्स पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तभी जाके आप पैसा कमा पाओगे। लेकिन हिंदुस्तान का एक ऐसा बिजनेसमैन आया जिसने वैल्यूज और एथिक्स के साथ पैसा बनाया और ऐसा पैसा बनाया कि आज भी इनकी होटल्स की चेन है, आज भी ये अलग अलग जगह पर जाते हैं। आज भी जब भी उनका नाम आता है ना टाटा, तो उसके बाजू में सिर्फ एक ही वर्ड आता है कि टाटा, मतलब कि ट्रस्ट। None other than रतन टाटा माय डियर फ्रेंड्स। एक सोच और एक जज्बा जो पूरी दुनिया को दिखाया। किसी ने ये भी कहा था कि लड़कियों को तो है ना सिर्फ और सिर्फ घर पे रहना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान की एक माँ ने अपनी बेटी को बताया कि बेटा है ना घर पे रहने की जरूरत नहीं है, हम है ना हिंदुस्तान से बाहर निकलेंगे, इस वर्ल्ड से बाहर निकलेंगे और कुछ ऐसा करके दिखाएंगे कि हिंदुस्तान की हर माँ आज भी अपनी बेटी को जब भी इंस्पायर करना चाहती है ना तो अपनी बेटी को कहती बेटा बनना है ना तो कल्पना चावला जैसा बनना है। एक सोच इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकता है। बस भरोसा रखो अपने ऊपर, भरोसा रखो अपनी परिस्थितियों के ऊपर। उस टाइम हर चीज चेंज कर ही देता है। किसी ने कहा कि म्यूजिक से दुनिया में थोड़ी पीस प्रमोट हो सकता है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल जब हुआ उसके अंदर एक इंडियन म्यूजिशियन गया और जाके अपने इंडियन म्यूजिक को रिप्रेजेंट किया और ऐसे रिप्रेजेंट किया कि पूरी दुनिया उस ड्यूरेशन पर मान ले कि इंडियन म्यूजिक से वर्ल्ड वाइड अगर पीस प्रमोट करना होगा तो वो पीस प्रमोट हो सकता है। नन अदर देन द मास्टर म्यूजिशियन AR रहमान माय डियर फ्रेंड्स। बस सोच चाहिए। किसी ने कहा कि अगर आपके पिता अगर सक्सेसफुल एक्टर नहीं है ना तो आप जिंदगी में कभी भी सक्सेसफुल एक्टर नहीं बन पाओगे। लेकिन एक इंसान ने अपने करियर की शुरुआत सर्कस सीरियल से की। कई दिन रोड के ऊपर सोए लेकिन अपने सपनों के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आंख में से आंसू निकलते थे लेकिन अकेले ही पहुंचते थे। ना भाई था, ना बाप था, ना माँ थी, बस एक विजन था और इस विजन को रख के आज भी वो पूरी दुनिया के सेकंड वेल्थीएस्ट क्रिकेटर के नाम से जाने जाते हैं, शाहरुख खान माय डियर फ्रेंड्स। किसी ने आज से सालों पहले ये सोचा कि इंडिया अगर चैंपियन है ना तो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के अंदर है, लेकिन मैं हिंदुस्तान को है ना क्रिकेट के अलावा फेमस करूंगा। 7 साल की एज में उन्होंने चेस खेलना स्टार्ट किया, सुबह शाम दिन रात प्रैक्टिस किया और पूरे हिंदुस्तान को प्राउड फील कराया कि जब वो इंडिया के सबसे पहले वर्ल्ड चेस चैंपियन बने। नन अदर देन विश्वनाथन आनंद माय डियर फ्रेंड्स। बस एक मोमेंट के लिए सोचो कि अगर इंसान ठान दे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। किसी ने ये भी कह दिया था कि एक अकेला इंसान है ना कभी भी दुनिया नहीं बदल पाएगा, लेकिन एक अकेले इंसान को सिर्फ एक बार चलती ट्रेन से निकाल दिया गया था। जैसे ही उनको चलती ट्रेन से निकाला उस ड्यूरेशन पर उन्होंने तय कर दिया था कि तुमने मुझे ट्रेन से निकाला है, मैं तुम्हें आज वादा करता हूँ मैं है ना तुम्हें मेरे पूरे देश से निकालूंगा। अकेले इंसान निकल पड़ा एक राह पर एंड गेस व्हाट, आज भी इस इंसान को पूरी दुनिया महात्मा गांधी के नाम से जानती है। एक अकेले इंसान की सोच और पावर कहां से कहां चीजों को पहुंचा सकता है। 1983 तक ऐसा कहा जाता था कि इंडियन क्रिकेट टीम को है ना अंडरडॉग्स के नाम से जाना जाता था।
इस टीम के ऊपर ना ही किसी को भरोसा था, ना ही कभी को विश्वास था, लेकिन उस ड्यूरेशन पर हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा कैप्टन आया जिस कैप्टन ने पूरे हिंदुस्तान को भरोसा दिलाया और बताया कि 1983 जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही है, इसे आप कोई छीन नहीं सकते। गेस व्हाट, कोविड का जो कर्फ्यू था ना वो बहुत छोटा था, बिकॉज 1983 के अंदर जब ये वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर आए और उन्होंने जब सबसे पहली बार उस कप को लिफ्ट किया, लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों को उन्होंने प्राउड फील करा दिया, बस उसे कप को जीत के कपिल देव एक लड़की को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। जब चलती ट्रेन से फेंक दिया गया ना, उसका एक पैर कट हो गया, पूरी रात रेलवे ट्रैक पर खून निकल कर रहा और वो रोती रही, लेकिन इतना होने के बावजूद भी उसने कभी भी अपनी किस्मत को नहीं कोसा। इसे रोज उसने ऐसा सोचा कि ओके कल मेरा दिन आएगा, कल मेरा दिन आएगा। गैस व्हाट, लड़की माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करके दिखाया, नन अदर देन अरुणिमा सिन्हा ने। इंसान कभी भी किस्मत से नहीं हारता, वो हमेशा अपने मन से हारता है। तो आज के बाद सिर्फ एक दिन डिसाइड करना कि जिंदगी में कोई भी चीज करनी हो ना, अगर दिमाग से सेट कर लिया ना, तो पीछे मुड़ के जिंदगी में कभी भी मत देखना, बिकॉज इम्पॉसिबल आपको कह देगा इम्पॉसिबल मीन्स आई एम पॉसिबल माय डियर फ्रेंड्स।